अबाउट द सरफेस केमिस्ट्री, जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है। और अगर बात करें इस चैप्टर की तो काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर, आसान चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है। तो शुरू कर लेते हैं सरफेस केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात, सरफेस केमिस्ट्री हमारा केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है विच डील्स विद सरफेस फिनोमिना, यानी कि सरफेस पे होने वाली जो प्रोसेस है उसके बारे में हमें सरफेस केमिस्ट्री से पता चलता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद सरफेस फिनोमिना। अब ऐसे कौन कौन से फिनोमिना हो सकते हैं, कौन कौन सी घटनाएं ऐसी हैं जो सरफेस पे होती है। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हमारे पास बहुत सारे हो सकते हैं। लाइक हमारे पास है रस्टिंग ऑफ आयरन या कोरोजन हम बोल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं, सरफेस पे होते हैं। इलेक्ट्रोड प्रोसेस आपका सरफेस वाला ही प्रोसेस है। आपके पास होता है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस आपका किसका एग्जाम्पल हुआ करता है, सरफेस फिनोमिना का। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आपके पास कोलाइडल सरफेस होता है, कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं उनके सरफेस पे जो भी प्रोसेस होती है वो भी किस में आएगा, सरफेस फिनोमिना में आएगा। अब यहाँ पर ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री एंड क्या क्या सरफेस फिनोमिना हमारे पास हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म हमारे पास निकल कर आता है जहां से इस चैप्टर की असली कहानी शुरू हो जाती है। तो बात करेंगे अब्जॉर्प्शन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अब्जॉर्प्शन क्या है। आपने अब्जॉर्प्शन तो सुना होगा, लेकिन एक और नया टर्म हमारे पास यहाँ पर है, दैट इज अब्जॉर्प्शन। क्या है अब्जॉर्प्शन, देखते हैं आगे। ठीक है, दोनों टर्म को हम एक साथ लेकर चल रहे हैं। पहली बात आपने देखा होगा अब्जॉर्प्शन, ये आप सब जानते हैं कि अब्जॉर्प्शन क्या होता है। और दूसरा टर्म हमारे पास यहाँ पर है एडजॉर्प्शन। ठीक, दोनों में काफी सिमिलरिटी हमें यहाँ पे दिख रही है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस निकल कर आता है। तो देखिए जरा, अब्जॉर्प्शन की जब भी हम बात करते हैं तो कोई भी सब्सटेंस आपके पास है और अगर मटेरियल जो पार्टिकल्स है उसके अंदर तक पहुंच जाते हैं और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। सिंपली अगर मेरे पास ही कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई मैटर है और या कोई आपके पास कुछ भी हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और इसके अंदर तक पार्टिकल पहुंच जाते हैं, इसके अंदर तक पार्टिकल पहुंच गए, ठीक है, कि आपका कोई मटेरियल है और इसके अंदर तक कोई पार्टिकल पहुंच गए, चाहे वाटर के हो या फिर आपके पास गैसेस पार्टिकल हो सकते हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। जैसे आपने देखा होगा स्पंज में आपने देखा होगा जब आप उसे वाटर में डालोगे तो पानी उसके अंदर तक पहुंच जाता है, अंदर तक पानी उसके अंदर पहुंच जाता है। तो इस तरह की जो प्रोसेस होती है उन्हें हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। मतलब पूरे सिस्टम के अंदर वो चीज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है वहां पर क्या हो रहा है कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल है दैट इज रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द बल्क। तो आप कह सकते हो कि जो अब्जॉर्प्शन हमारे पास है दिस इज द बल्क फिनोमिना, इट इज अ बल्क फिनोमिना। पूरे बल्क में होगा, पूरे सिस्टम में होगा, राइट। तो ये आपका बल्क फिनोमिना हुआ। अब अगर हम बात करें इधर यानी कि अब्जॉर्प्शन की, तो अब्जॉर्प्शन क्या है, अब्जॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमिना है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। ये आपका क्या होता है, सरफेस फिनोमिना, राइट। ये आपका सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है दैट इज अब्जॉर्प्शन। आप किस तरह से होगा, आपके पास कोई सॉलिड सरफेस है, देखिए जरा, ये सॉलिड सरफेस है, कोई पार्टिकल्स आए, पार्टिकल इसकी सरफेस पे जुड़ गए इस तरह से, ठीक है। तो अगर पार्टिकल सरफेस पे जुड़ते हैं और उसके अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन। यानी कि पार्टिकल कहां पर जा रहे हैं, सरफेस के ऊपर, केवल सरफेस के ऊपर है। यानी कि पार्टिकल का जो कंसंट्रेशन है वो केवल सरफेस पर ही मैक्सिमम है। पार्टिकल का कंसंट्रेशन सॉलिड के सरफेस के ऊपर ही मैक्सिमम है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे अब्जॉर्प्शन, राइट। ये लिक्विड में भी हो सकता है
और यहाँ पर जो पार्टिकल है जो इसके बाहर से अटैच हो रहे हैं, ये सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं। लिक्विड के पार्टिकल भी चिपक सकते हैं वहां पर, या सॉलिड के पार्टिकल भी अटैच हो सकते हैं, या गैस के भी पार्टिकल यहाँ पर अटैच हो सकते हैं। इसी तरह से लिक्विड में भी हो सकता है, लिक्विड के ऊपर वाली जो सरफेस होती है उसके ऊपर भी पार्टिकल अटैच हो सकते हैं, राइट। तो दैट मीन्स एडजॉर्प्शन जो आपका होगा ये सरफेस पर ही होगा, यानी कि दिस इज द सरफेस फिनोमेना। और आप कह सकते हो द कंसेंट्रेशन ऑफ पार्टिकल्स रिमेन मैक्सिमम एट द सरफेस। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या था, जो पार्टिकल जा रहे हैं वहां पर जो जुड़ रहे हैं वो पूरे बल्क में या पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो पूरे सिस्टम में कंसेंट्रेशन क्या है, एक जैसा है। या फिर अगर हम एडजॉर्प्शन में देखें तो एडजॉर्प्शन में आपके पास क्या है, केवल सरफेस पर ही कंसेंट्रेशन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये डिफरेंस है दोनों में, राइट। अब हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन की। तो एडजॉर्प्शन आपका एक तरह से क्या है, सरफेस फिनोमिना है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पार्टिकल जुड़ रहे हैं और जो आपका सब्सटेंस है, इनके लिए हम अलग अलग नेम देते हैं। तो जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल जुड़ रहे हैं, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है कोई सॉलिड है, इसके ऊपर पार्टिकल जुड़े, राइट। तो जिस सब्सटेंस के ऊपर पार्टिकल जुड़ेंगे उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। जिसके ऊपर क्या हो रहा है, पार्टिकल अटैच हो रहे हैं, उसे हम क्या बोले, एडजॉर्बेंट। और जो पार्टिकल बाहर से जुड़ रहे हैं, सरफेस में दिख रहे हैं, उन्हें हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, राइट। जैसे अब सिंपल एग्जांपल देख लेते हैं, अगर इतना आपको समझ में नहीं आया तो एक सिंपल एग्जांपल हम देख लेते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, बोर्ड पे लिख रहा हूँ, चौक से लिख रहा हूँ, कुछ ना कुछ लिख रहा हूँ। तो चौक के जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस के ऊपर क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, ठीक। मतलब ये आपका बोर्ड है, ये आपका कोई सरफेस है, और सरफेस के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो इसके ऊपर पार्टिकल जुड़ रहे हैं, और जब पार्टिकल जुड़ रहे हैं तो आपका सरफेस फिनोमिना हुआ, और जो प्रोसेस हुआ वो आपका क्या हुआ, एडजॉर्प्शन। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर चौक और बोर्ड की बात करूं तो ये जो आपका बोर्ड है, यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं एडजॉर्प्शन, ठीक। जब मैं यहाँ पर लिख रहा हूं चौक से, तो चौक किस सरफेस के ऊपर जुड़ रही है, ठीक। तो जो चौक के पार्टिकल्स हैं, चौक के पार्टिकल इसके बाहर वाली सरफेस पे इस तरह से जुड़ रहे हैं, राइट। तो जब पार्टिकल इसके ऊपर जुड़ रहे हैं तो ये वाले जो पार्टिकल होंगे इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। यही पार्टिकल आपके पास क्या है, एडजॉर्बेट के पार्टिकल हैं। यानी कि जो चौक है वो किसका काम कर रहा है, यहाँ पर एडजॉर्बेट का। चौक किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेट का। और जो बोर्ड है, आपको जो बोर्ड दिख रहा है, ये किसका काम कर रहा है, जो बोर्ड है वो किसका काम कर रहा है, एडजॉर्बेंट का। दैट इज एडजॉर्बेंट। बोर्ड आपका क्या हो गया, एडजॉर्बेंट, ठीक है। आई होप इतना आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम चौक और बोर्ड की बात करेंगे तो आपके पास चौक जो सरफेस के ऊपर जुड़ रही है, और जो सरफेस के ऊपर जुड़ता है उसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस के ऊपर पार्टिकल जुड़ रहे हैं उसे हम बोलेंगे एडजॉर्बेंट। मतलब ये बोर्ड में यहाँ पर कह सकता हूँ सरफेस केमिस्ट्री के टर्म में, इस बोर्ड को मैं बोर्ड ना कहकर क्या बोल सकता हूँ, एडजॉर्बेंट। और चौक को क्या बोल सकता हूँ, एडजॉर्बेट, राइट। तो ये तो हुआ बेसिक डेफिनेशन। एक और टर्म आता है, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अभी तो मैं लिख रहा हूँ जुड़ रही चीजें यहाँ पर, लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं, ये हटा दिया मैंने, यानी कि एडजॉर्प्शन जो मैंने किया था यहाँ पर, इसे मैंने रफ कर लिया, हटा दिया पार्टिकल को, सरफेस से रिमूव किया। तो जब आप सरफेस से पार्टिकल्स को रिमूव कर रहे हो, जब मैंने इसे रफ कर लिया तो चौक के पार्टिकल इस सरफेस से हट गए। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा, यानी कि रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम adsorbent surface is known as desorption। उसी को हम क्या बोलेंगे, desorption, राइट। आई होप आप इतना समझ पा रहे होंगे कि जब हम क्या करते हैं किसी भी सरफेस, पहले तो आपके पास एडजॉर्प्शन, पार्टिकल जुड़े। अब पार्टिकल जब जुड़ गए तो यानी कि जो आपके पास पार्टिकल्स हैं, एडजॉर्बेंट के जो पार्टिकल्स हैं उन्हें आप हटा रहे हो, राइट। जो पार्टिकल्स हैं उन्हें हटा रहे हो, यानी कि रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेंट फ्रॉम एडजॉर्बेंट सरफेस। बोर्ड के ऊपर से आप चौक को हटा रहे हो, तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा उसे हम बोलेंगे डिजॉर्प्शन। दिस इज नॉन एज अ
डिजॉर्प्शन, राइट। आई होप इतना आप समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी मैं डिजॉर्प्शन कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला प्रोसेस पूरा किया और डिजॉर्प्शन मैं हटा रहा हूं, मतलब डिजॉर्प्शन पार्टिकल को सरफेस से हटा रहा हूं। आगे देखिए, अब बहुत बार क्या होता है कि सरफेस पे पहले तो क्या होगा, जब हम सरफेस की बात करेंगे तो बहुत बार ये होता है कि पार्टिकल पहले सरफेस पे जुड़ेंगे, ठीक है, फिर पहले पार्टिकल सरफेस पे जुड़े, अब कुछ देर बाद पार्टिकल अंदर तक पहुंचना शुरू कर लेते हैं। पार्टिकल अंदर पहुंच गए, मतलब पहले क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। जब भी पार्टिकल इस सरफेस के ऊपर आएंगे तो पहले तो आउटर सरफेस को ही टच करेंगे, राइट। अब जब आउटर सरफेस को टच करेंगे तो हो सकता है इस सब्सटेंस का नेचर कुछ ऐसा हो कि वहां से जो सरफेस से पार्टिकल अंदर की तरफ पहुंच जाएगा। हो सकता है उस पर होल्स हो या उसकी जो टेंडेंसी हो इस तरह से कुछ की पार्टिकल अंदर पहुंच जाए। तो दैट मीन्स पहले तो आपके पास क्या हुआ, सरफेस पे ही कंसंट्रेशन दिखा हमें, यानी कि कौन सी प्रोसेस हुई, कौन सी प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन हुआ, राइट। पहले तो आपको क्या दिखा, सरफेस पे ही प्रोसेस हो रही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन। कुछ टाइम बाद पार्टिकल अंदर की तरफ बढ़ गए, पार्टिकल जो आपका यहाँ पर मटेरियल है जिसे हम एब्जॉर्बेंट बोल रहे थे पहले, उसके अंदर पहुंच गए। तो दैट मीन्स अब आपका क्या हो रहा है, पार्टिकल अंदर तक भी जा रहे हैं, यानी कि पूरे बल्क में पहुंच गए। तो ये वाला प्रोसेस आपका क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। ये वाला प्रोसेस क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन। जब दोनों प्रोसेस एक साथ होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन, राइट। दैट मीन्स सिंपली आप डिफाइन कर सकते हो, when adsorption and absorption takes place simultaneously, this is known as the absorption, right? I hope इतना आप समझ पाए होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका absorption। आगे बात करते हैं, तो जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वहां पर वीक फोर्सेस काम करते हैं, जो कि आपके पास क्या होता है, वंडरवाल फोर्सेस होते हैं। केमिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, केमिकल चेंज होता है और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो ये वाला आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर काम कर रहा होता है, यानी कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। दूसरा अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो आपके पास फिजिकल एब्जॉर्प्शन, क्योंकि यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स काम कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वीक फोर्सेज है तो एनर्जी क्या होगी, कम अमाउंट में रिलीज होगी। तो इसलिए आप कह सकते हो कि यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बहुत कम होगा, जो कि किस रेंज में होता है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल की रेंज में होता है। क्योंकि यहाँ पर वीक वंडरवाल फोर्स है इसलिए एनर्जी भी कम लिबरेट होगी, जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और अगर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो इसका मतलब वहां से एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, और इसका जो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन होता है काफी ज्यादा होता है, जो कि कितना आपको 82 to 40 किलो जूल पर मोल है। आगे देखें, ये वाला जो आपका है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ये लो टेम्परेचर पर ही प्रोसीड कर पाता है, क्योंकि यहाँ पर वीक फोर्सेज हैं। अगर आप टेम्परेचर ज्यादा दोगे तो जो वीक फोर्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। तो इसीलिए जो आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन है ये कहां पर होता है, लो टेम्परेचर पर होता है। लो टेम्परेचर पर होने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपके वीक फोर्सेज होंगे वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो इसलिए लो टेम्परेचर पर ही प्रोसीड करता है। ये वाला आपके पास होता है हाई टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पर केमिकल चेंज हो रहा है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। तो सो दैट इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। ये वाला रिवर्सिबल होता है, क्योंकि आपको पता ही है फिजिकल चेंज जितने भी होते हैं रिवर्सिबल होते हैं, और ये वाला आपका यानी कि केमिकल एब्जॉर्प्शन आपका इरिवर्सिबल होता है। इट इज नॉट स्पेसिफिक, और ये वाला आपका स्पेसिफिक नेचर का होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वीक वंडरवाल फोर्सेस के कारण होता है, और किसी भी सरफेस पे आपका कोई भी सब्सटेंस जुड़ सकता है वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू। यानी कि अगर हम बात करें चारकोल की, तो चारकोल सरफेस के ऊपर, चारकोल सरफेस के ऊपर अगर मैं बात करता हूं कि ये वाला आपका स्पेसिफिक नहीं है और ये वाला स्पेसिफिक है, तो क्या रीजन है, तो देखिए अगर हमारे पास चारकोल है, चारकोल, और चारकोल के ऊपर हम बहुत सारी गैसेस डालते हैं, जैसे आपके पास हाइड्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन होगा, या CO2 या SO2 या फिर कोई अदर HCl, ये सब गैसेस हमने इसके ऊपर डाल दी, तो
ये कुछ ना कुछ फोर्स से इसके ऊपर अट्रैक्ट जरूर होंगे, कुछ ना कुछ अट्रैक्शन जरूर मिलेगा इसे, ठीक है। और कौन सा फोर्स? वान डेर वाल फोर्स। जबकि अगर हम इसकी बात करें, केमिकल एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन आपका क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। क्यों स्पेसिफिक है? क्योंकि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड वहां पर बनते हैं, तो इसलिए ये वाला आपका स्पेसिफिक होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये वाला है कि ये वाला नॉट स्पेसिफिक है और ये स्पेसिफिक है। तो इसका स्पेसिफिक होने का लॉजिक क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्ड। और केमिकल बॉन्ड आपको पता ही है स्पेसिफिक ही होता है। कोई भी दो सब्सटेंस रिएक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये उनके नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए आप कह सकते हो दिस इज द स्पेसिफिक इन नेचर। और भी बहुत सारे डिफरेंस है इनके बीच में। जैसे अगर हम बात करें फिजिकल एब्जॉर्प्शन की, तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन आपका मल्टी लेयर्ड होगा और ये वाला हमारा होगा मोनो लेयर। ठीक, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? मोनो लेयर और ये वाला मल्टी लेयर, क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन किसी भी तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन या केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर आपके पास यहाँ पर सरफेस है और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया, तो एक हाइड्रोजन इसके ऊपर से भी आ सकते हैं इस तरह से, ठीक है। जबकि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है, या फिर हम कहें कि यहाँ पर जो ये वाला एब्जॉर्प्शन है मोनो लेयर हो रहा है, तो इसके पीछे का जो लॉजिक निकल कर आता है वो ये है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ वैलेंसीज होंगी। वैलेंसीज अगर यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो वहीं पर आपका गैस जुड़ेगा या जो सब्सटेंस है वो जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर सब्सटेंस जुड़ेगा, यहीं पे जुड़ेगा। अब ये नहीं कि अगर यहाँ से कोई दूसरा हाइड्रोजन है तो इसके ऊपर आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड बना है और बॉन्ड एक ही बार बनेगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, एक जगह पर। ये वाला दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ सकता है, ठीक है, लेकिन कोई हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन इसके ऊपर नहीं होगा, एक हाइड्रोजन यहीं पे जुड़ पाएगा, राइट। इसी तरह से हाइड्रोजन अगर इसके ऊपर है तो यहीं पे जुड़ पाएगा, दूसरा हाइड्रोजन आपको ऐसा नहीं दिखेगा इसके ऊपर। तो ये वाला आप कहोगे कि जो आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन है दिस द मोनो लेयर। और जबकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर कोई गैस जुड़ गया, CO2 जुड़ गया, यहाँ पर भी CO2 जुड़ गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ ना कुछ इसे अट्रैक्शन मिलेगा, तो CO2 इसके ऊपर आ जाएगा। फिर हो सकता है CO2 यहाँ पर हो तो CO2 एक और की जो यहाँ पर आपके पास एक केमिकल बॉन्ड है, और केमिकल बॉन्ड का जो नेचर होता है वो स्पेसिफिक होता है, इसीलिए आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन भी क्या होता है? स्पेसिफिक होता है, राइट। जब पार्टिकल इसके ऊपर जुड़ गए तो रेंडमनेस क्या हो गया? कम हो गया। और जब रेंडमनेस कम होता है तो आप कह सकते हो कि एंट्रोपी क्या हुई? डिक्रीज हुई। रेंडमनेस डिक्रीज हुआ, रेंडमनेस क्या हुआ? डिक्रीज हुआ, ठीक है। और अगर रेंडमनेस डिक्रीज हुआ तो आप कह सकते हो कि एंट्रोपी भी क्या हुई? एंट्रोपी डिक्रीज हुई। एंट्रोपी भी क्या हुई? डिक्रीज हुई। और अगर हम चेंज इन एंट्रोपी देखें, चेंज इन एंट्रोपी क्या आएगा? ये भी नेगेटिव आएगा, राइट। तो चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव। अब बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होगा? एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब देखिए जरा, क्योंकि जब पार्टिकल यहाँ पर जुड़ रहा है तो कुछ ना कुछ वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा, चाहे वो वान डेर वाल फोर्स हो या चाहे वो केमिकल बॉन्ड हो, तो वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड एनर्जी का होगा, राइट। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स काम कर रहा है इन दोनों के बीच में, सरफेस और इस पार्टिकल के बीच में कोई ना कोई फोर्स काम कर रहा होगा। तो जब भी वहां पर कोई ना कोई बॉन्ड बनेगा, यानी कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल जुड़ेगा, तो जब पार्टिकल जुड़ेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है? एक तरह से बॉन्ड बन रहा है, चाहे फिजिकल फॉर्म में वो जुड़ रहा है या फिर केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ रहा है, तो वहां से क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्योंकि एनर्जी रिलीज हुआ तो एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन आपके पास जो होगा, एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन दिस विल बी नेगेटिव, राइट। ये हुआ एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन नेगेटिव हुआ। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, पार्टिकल अपने आप जुड़ते हैं। रेंडमनेस डिक्रीज होता है, तो आप कह सकते हो कि एंट्रोपी क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, डेल्टा एस नेगेटिव हुआ। एंथैल्पी ऑफ एब्जॉर्प्शन की अगर हम बात करें, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन वहां पर होता है, तो डेल्टा एच ऑफ एब्जॉर्प्शन